अध्यक्ष जी, देखिए, जैसे ही बस मार्शल पे चर्चा शुरू हुई, पिछली बार भी सदन में चर्चा शुरू हुई थी, तब भी नेता प्रतिपक्ष उस समय पे विदुड़ी जी थे और उन्होंने यही नौटंकी करके वो सदन से भाग गए थे। आज फिर इस सदन के अंदर वही हुआ कि जब बस मार्शलों की बात शुरू हुई तो वो नौटंकी करके इस सदन से इसको परेशान करने का काम किया और यहां से चले गए। अध्यक्ष जी, दिल्ली के बस मार्शल, आज बड़े दुख के साथ मुझे सदन के अंदर ये बात रखनी पड़ रही है दूसरी बार कि दिल्ली के वो बस मार्शल जिन्हें दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर दिल्ली की बसों के अंदर तैनात किया ताकि वो हमारी माताओं बहनों की, हमारे बच्चों की डीटीसी बस के अंदर सुरक्षा कर सके। और मुझे ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहते हुए खुशी भी हो रही है कि उन बस मार्शलों ने अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और दिल्ली की बसों के अंदर हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा की। और लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने जब 10,000 बस मार्शलों को नियुक्त किया था, उसके बाद से लेकर 2023 तक, मतलब लगभग 8 साल तक वो दिल्ली की बसों के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। वो दिल्ली में जब कोरोना काल आया देश भर के अंदर तो दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, दिल्ली के लोगों की मदद कर रहे थे, वो दिल्ली के लोगों को बढ़ चढ़ के उनका साथ देने का काम कर रहे थे। जब बाप बेटे को नहीं देख रहा था, बेटा बाप को नहीं देख रहा था, उस समय पर उन्होंने दिल्ली के लोगों की मदद की और अपनी जान को हथेली पे रख के कोविड काल के अंदर उन बस के मार्शलों ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने 2023 में उनकी सैलरी रोकने का काम शुरू किया। जब सैलरी रोकने का काम शुरू किया अध्यक्ष जी, तो उसके बाद 6 महीने तक उन लोगों को सैलरी नहीं मिली और उसके बाद एक ऑर्डर निकाल दिया गया आनंद फानन में कि उन सब लोगों को नौकरी से हटाया जाता है। और उसका रीजन क्या दिया गया? एलजी साहब ने कहा कि आप जो डीटीसी की बस है उनके अंदर पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए बस मार्शल की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रकार का उदाहरण पेश करना, इस प्रकार का एग्जाम्पल देना कि डीटीसी की बस के अंदर अगर पैनिक बटन और कैमरे लग चुके हैं तो वहां पर सुरक्षा की कर्मी की जरूरत नहीं है, बस मार्शल की जरूरत नहीं है। एलजी साहब के घर के अंदर तो अभी हम शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उतने हैं। एलजी साहब ने सिक्योरिटी को हटा दें, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस लोग सुरक्षा कर रही है तो दिल्ली के अंदर जगह जगह हमने कैमरे लगाए हुए हैं, तो आपके दिल्ली पुलिस को कल हटा दोगे? अध्यक्ष महोदय, एक पूरी प्लानिंग के तहत उन 10,000 बस मार्शलों को हटाने का काम किया गया और उसके साथ साथ जो उनको झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और एलजी महोदय ने करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर मुझे याद है कि इस सदन के अंदर अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 29 फरवरी को एक संकल्प पास किया और उस संकल्प के अंदर हमने पूरी डिटेल से यह बताया कि ये बस मार्शल 2015 से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की बसों में सुरक्षा कर्मी का काम कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, हमने जो प्रस्ताव पास किया, वो प्रस्ताव पास होने के बाद पहले तो बीजेपी के लोग उन मार्शलों को गुमराह करते रहे। वो कहते रहे जी दिल्ली की सरकार नहीं चाहती है, उन्होंने आपको हटाया है, वो आपको नौकरी देना नहीं चाहते हैं। और हमने सदन में आके वो प्रस्ताव लाके स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार को उन बस के मार्शलों की आवश्यकता है, हमारी डीटीसी बस के अंदर उन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है और दिल्ली की सरकार उनको नौकरी पे रखना चाहती है। लेकिन अध्यक्ष जी, उसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव सदन के, ये जो सदन है ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। इस सदन से पास किया गया प्रस्ताव जब दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास पहुंचा तो भाजपा के नेताओं ने झूठ बोलने का काम शुरू किया कि सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जो उनके लोग हैं वो सारे लोग आए, उन्होंने हमसे आगे कहा कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है सदन में वो उपराज्यपाल महोदय के पास नहीं पहुंचा। हमने कहा ये तो सदन की व्यवस्था है, जो भी सदन में प्रस्ताव पास होगा वो उपराज्यपाल महोदय के पास जाएगा। आप देखिए किस तरह की छोटी छोटी बातें उपराज्यपाल कार्यालय से और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया। उन्होंने कहा हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ,
उसकी कॉपी लाके दो। हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर और मार्शलों को उस प्रस्ताव की कॉपी मुहैया कराने का काम किया। अध्यक्ष जी वो जाके फिर उनसे मिले, उन्होंने कहा जी अब तो कॉपी आपके पास आ गई, अब क्या करोगे? उन्होंने कहा जी कॉपी तो आ गई, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है आप नौकरी पे लगो, उनके मिनिस्टर से किसे कहलवाओ, वो प्रस्ताव तो हमें आ गया लेकिन उनसे पीसी कह के कहलवाओ। हम लोगों ने, मैं और संजीव भाई यहां बैठे, हम लोगों ने विधानसभा की तरफ से इस प्रस्ताव की तरफ से एक पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर हमने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास किया है और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को, बस के मार्शलों को उनका रोजगार वापस होना चाहिए। आज उनके घर चलने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और मुझे भी ये भी जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली अपनी। अध्यक्ष जी, और हमने उसके बाद वो पीसी के माध्यम से बात रखी। उसके 2 दिन बाद अध्यक्ष जी हमने कहा, हमने वो पीसी की और उसके बाद फिर दोबारा वो बीजेपी के लोगों के पास गए। अब उन्होंने फिर क्या कहा अध्यक्ष जी, कहते हैं डायरी नंबर लाके दो, डायरी नंबर। अध्यक्ष जी इतना झूठ, इतना बेवकूफ हमारे बस के मार्शलों को इन लोगों ने बनाने का काम किया। एलजी साहब पूरी दिल्ली में जगह जगह घूमते हैं, रोज की रोज ट्वीट करते रहते हैं। मैं तो एलजी साहब से कहना चाहता हूं, अभी भी बीच में एक हुआ था, फिर बस मार्शल गए, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली विधानसभा की तरफ से आमने सामने लोग आए और चल के एलजी साहब के पास चले। अध्यक्ष जी मैं सदन में बताना चाहता हूं, उस दिन एलजी हाउस के बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे वो माताएं बहनें बस मार्शल बैठे हुए थे और उनके साथ हमारे 10 से ज्यादा विधायक वहां मौजूद थे, इस कारण से कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग वहां पे आएंगे और आने के बाद वो एलजी हाउस में हमारे साथ चलेंगे और हमारे बस मार्शल भाई बहनों को रोजगार मिलने का काम होगा। उधर से टेलीफोन आता है कि विधायक तो आ गए, मंत्री जी नहीं आए, जब मंत्री जी आएंगे तब बीजेपी के लोग आएंगे, तब विदुड़ी जी आएंगे, तब गुप्ता जी आएंगे। ये सूचना उनको मिली। उन्होंने हमसे कहा कुलदीप जी आप लोग तो आ गए, वो लोग कह रहे हैं हम तब आएंगे जब मंत्री जी आ जाएंगे। अध्यक्ष जी मैं सदन को बताना चाहता हूं, उसी रोड पे 45 डिग्री टेम्परेचर में एलजी हाउस के बाहर सौरभ भारद्वाज जी, मंत्री जी वहां पर पहुंच जाते हैं और 1 घंटा वहां रुकते हैं, लेकिन 1 घंटे तक भाजपा का कोई नेता वहां पर नहीं आता है, क्योंकि अध्यक्ष जी की नीयत साफ है, वो इन लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि इन लोगों को रोजगार मिले, इनकी नौकरी वापस हो, केवल झूठा प्रोपगंडा, झूठ बोलते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर उनकी व्यथा को रखने का काम किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहां उनकी व्यथा को रखने का काम किया था इस सदन के अंदर, मुझे याद है। अध्यक्ष जी उसके बाद जब वहां पर मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा जी मंत्री जी तो आ गए, लेकिन हमें आप एक पत्र डिपार्टमेंट की तरफ दिलवाओ, मंत्री की तरफ से। तो अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं सदन को कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी जी, उन्होंने अपना एक लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को उसी दिन भेजने का काम किया और उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया कि हम इन बस मार्शलों को दोबारा से रोजगार देना चाहते हैं। और उन्होंने अध्यक्ष जी उन्होंने कहा बड़े उससे, उन्होंने बताया कि एज द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द दिल्ली वी आर रेडी टू एक्सटेंड द ऑल पॉसिबल हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड टू रिस्टोर बस मार्शल They are jobs. We hope that the matter will be considered positive discussion by the your good self। ये एलजी साहब को लिखा उन्होंने और एलजी साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि इनको रोजगार वापस हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली की मंत्री के लिखने के बाद, दिल्ली की विधानसभा के पास करने के बाद भी उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली। मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से भी और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं, एलजी साहब अगर आपकी मंशा उनको रोजगार देने की है तो आप एक मीटिंग तो उन लोगों से कर लो, एक बातचीत तो उनसे कर लो, उनको बैठा तो लो, कम से कम हमें भी बुला लो। और मैं तो कह रहा हूं सदन के अंदर, आपको बताओ क्या चाहिए सरकार से, क्या चाहिए आपको इस सरकार से। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हमने कहा बार बार, मंत्री जी ने भी कहा कि हम वहां साइन करने के तैयार हैं, आप बताइए। लेकिन जब भी चर्चा की बात होती भाग जाते हैं अध्यक्ष जी, खड़े हो जाते हैं यहां से। और मैं तो कहता हूं आज एलजी साहब अगर आपकी नियत है, छोड़ो, आप मीटिंग नहीं कर सकते। आप रोज कहीं कूड़े का ट्वीट करते हो, कहीं नाले का ट्वीट करते हो, कहीं किसी चीज का ट्वीट करते हो, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपका ध्यान नहीं है, बस मार्शल नौकरी चली ध्यान नहीं है, कहीं 2 लोगों को नौकरी दोगे, आप डालोगे ट्वीट मैंने 2 लोगों को नौकरी दी। अरे अगर नौकरी 2 को दी तो 10,000 लोगों की नौकरी छीनने वाले भी आप हो। उनका पाप आपको लगेगा और भाजपा के लोगों को लगेगा उनका पाप। उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज ये लोग बैठे हुए हैं लट्टन साहब कुर्सी पे, उनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। अध्यक्ष जी समय सबका आता है, मैं बता देता हूं।
दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम, दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनने का काम हमें नहीं पता था इस मंशा से किया जा रहा है। इसी मंशा से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के फैसले को पलटने का काम आधी रात को केंद्र की सरकार ने किया। उनको लगता था कि कहीं ये लोगों को रोजगार न दे दें, उनको हटाने के लिए इन लोगों ने किया। पूरी मंशा के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अध्यक्ष जी ये करने का काम किया गया। और मैं कहता हूं एलजी साहब, आज आप ट्वीट करें, आज आप ट्वीट करके कहें कि मैं इनको रोजगार देना चाहता हूं, और आप बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसका अप्रूवल आपको चाहिए, ये बताएं। और बीजेपी के लोग भाग गए यहां से अभी अध्यक्ष जी ड्रामा करके, नौटंकी करके। मैं तो कहता हूं अगर बीजेपी के लोग, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हारे अंदर शर्म है जरा सी भी, दया की भावना जरा सी भी है, तो उन 10,000 लोगों के परिवार की तरफ देखो, उनके घर की तरफ देखो, उनके बच्चों की तरफ देखो। अध्यक्ष जी, उनके बच्चों की तरफ, उनकी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, घर में खाना नहीं है उन लोगों के, लेकिन इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े लोग हैं। सांसद का चुनाव था, विदुड़ी जी आज सदन में नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं सांसद बन जाऊंगा, तुम्हें रोजगार दिलवाऊंगा, वापस कराऊंगा तुम्हारा। अरे आप तो साथ के साथ तुम्हारे सांसद बन गए, अब क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं तो कहता हूं अध्यक्ष जी कि आज बीजेपी के लोग यहां पर आए और यहां के वादा करें कि रोजगार देना चाहते हैं, और अभी के अभी चले एलजी साहब के पास। यहां से कहां दिक्कत आ रही है, कहां अड़चन आ रही है? कौन सा ऐसा अधिकारी जो फाइल को रोक के बैठा हुआ है? कौन नहीं चाहता रोजगार दिलाना उनको? ये बात इस सदन में अध्यक्ष जी स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और इस मुद्दे को मुझे लगता है 10,000 लोगों के घर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हम कहते हैं कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सारा क्रेडिट बीजेपी के लोग ले लें, लेकिन उसका रोजगार वापस कर दें। सारा क्रेडिट इन लोगों का, सारा क्रेडिट ये लोग ले लें। 10,000 लोगों को रोजगार अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, इन्होंने एक झटके में छीनने का काम किया। उनका रोजगार वापस होना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग अगर उनका रोजगार चाहते हैं तो इस सदन में आए, अपनी बात कहें और चले हमारे साथ एलजी साहब के पास। आज हम सब लोग चलने को तैयार हैं एलजी साहब के पास, उनके रोजगार के लिए हम सब लोग जाएंगे और चल के रोजगार उनको वापस कराएं। आज की आज कराएं, अभी के अभी कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।